तो ये बताने की जरूरत नहीं कि पीएफआई के कार्यक्रम में किस तरीके की तकरीरें की जाती हैं। देश कई मौकों पर यह देख भी चुका है कि पीएफआई का एजेंडा क्या रहा है। इसलिए पीएफआई की टाइमलाइन पर सवाल उठना लाजमी है। सवाल इसलिए क्योंकि पीएफआई ने अपने सेव रिपब्लिकन कैंप की शुरुआत 26 जनवरी को की थी। जो इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वो जनवरी में हुई थी, लेकिन अब जब इसको खत्म करने की बात हो रही थी तब उसका दिन तारीख तय की गई 17 सितंबर। आखिर 17 सितंबर का दिन ही क्यों चुना गया, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल उठता है। और यही क्या पीएफआई का प्लान 17 है, प्लान 17 है। इसके अलावा पीएम के जन्मदिन पर देश भर से मुस्लिमों को इकट्ठा करना, जुटाना, ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल उठा रहा है। पीएफआई के इस आज के दिन का जो आयोजन था 17 सितंबर के दिन, कट्टरपंथियों के जमावड़े का मंसूबा क्या था। कट्टरपंथी इस वजह से हम कह रहे हैं क्योंकि पीएफआई का जिक्र जब जब हुआ है वो तमाम तरीके ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। के चाहे दंगे हों या फिर देश में किसी तरीके की साजिश हो, पीएफआई के ऊपर उसके आरोप लगे हैं। पीएफआई का पिछला रिकॉर्ड देखकर उसकी कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है। अब आपको पीएफआई का वो इतिहास भी देखना चाहिए जिस पर इस कट्टरपंथी संगठन के नेता पर्दा डालने की कोशिशें करते हैं, जिससे वो गलत बताते हैं। लेकिन एक नहीं, कई बार पीएफआई का नाम दंगों से धर्मांतरण तक आ चुका है। जुलाई 2022 में पटना में आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ था, उसके तार भी पीएफआई से जुड़ने के आरोप लगते हैं। 2022 जून में जब कानपुर में हिंसा हुई तो यहां भी खुलासा हुआ कि सारी साजिश पहले ही रची गई और इसमें भी पीएफआई के शामिल होने के आरोप लगे। अप्रैल 2022 में रामनवमी के दौरान हुए दंगे में भी पीएफआई के कनेक्शन के आरोप लगे। जबकि इससे पहले फरवरी 2022 का कर्नाटक हिजाब विवाद भी आपको याद होगा, तब भी आरोप लगे थे कि इस विवाद को भड़काने का जो मास्टरमाइंड था वो पीएफआई ही था। इतना ही नहीं, पुलिस की जांच में 2020 में हुए दिल्ली दंगों में भी पीएफआई की भूमिका होने की बात कही गई थी। इसके अलावा नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर देश के अलग अलग शहरों में जो दंगे हुए थे उनमें पीएफआई के हाथ होने के आरोप लग चुके हैं। यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का दामन पहले से बहुत दागदार है, इसलिए उसकी ग्रैंड कॉन्फ्रेंस की तारीख को लेकर भी सवाल जरूर बनते हैं। तो पुलिस रिकॉर्ड्स में पीएफआई की क्राइम फाइल्स कैसी हैं ये तो आपने देख ली, लेकिन आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पुलिस से लेकर जांच एजेंसियों तक के रडार पर है, आखिर उसकी शुरुआत कैसे हुई। साल 1992 में अयोध्या विवाद के बाद 1994 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ की स्थापना की गई। इस संगठन का गठन केरल में रहने वाले मुसलमानों की ओर से किया गया। धीरे धीरे कई सांप्रदायिक गतिविधियों में इसके शामिल होने के सबूत भी पुलिस को मिले। कर्नाटक में कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी यानी केएफडी और तमिलनाडु में मनीथा नीति पसाराई नाम के संगठन भी मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे, जिनके साथ एनडीएफ जुड़ गया। इसके बाद नवंबर 2006 में दिल्ली में एक बैठक हुई और पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का गठन किया गया। पीएफआई के केरल और कर्नाटक में काफी ज्यादा पैठ है, खासकर इसके जड़ें केरल के कालीकट में ज्यादा गहरी हैं। फिलहाल इसका मुख्यालय दिल्ली के शाहीन बाग में भी बताया जाता है। मौजूदा वक्त में यह पीएफआई संगठन 20 से ज्यादा राज्यों में सक्रिय है और बार बार इस संगठन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने या फिर दंगे में शामिल होने के आरोप लगते रहे। पीएफआई ऐसा कट्टरपंथी और इस्लामिक संगठन है जिसके ऊपर उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बैन लगाने की मांग उठ चुकी है, लेकिन ऑपरेशन पीएफआई अब अगर हम कहें तो देखने को मिला कई जगह, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई के बाद जब की जाती है या बैन की बात की जाती है तो देखने को नहीं मिलता। और अगर हम बात करें इस पर लगाम लगाने को लेकर तो 7 अगस्त को एक टीम का गठन किया गया था जो देश के सभी हिस्सों में पीएफआई के खिलाफ 3 मोर्चों पर काम अब करेगी। पहला होगा पीएफआई के नेटवर्क की मैपिंग करना। देश के उन सभी इलाकों का एक मैप तैयार होगा जहां पीएफआई से जुड़ा एक भी व्यक्ति रहता हो। दूसरा प्लान है पीएफआई की फंडिंग के सोर्सेज का पता लगाना, साथ ही उससे जुड़े सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना। और तीसरा टारगेट होगा पीएफआई का नाम जिन जिन दंगों या जिन घटनाओं में आया है उन सभी मामलों को ज्वाइंट टीम रिविजिट करेगी। यानी इस बार पीएफआई के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है और इसे लेकर अब खुद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है। ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।